हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटलिक ओशियन। मेरा नाम सुमित है और आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस। ये इस चैनल की दूसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आज ही जरूर देखें, जिसमें हमने मदरबोर्ड को काफी डीपली में समझा था। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप मदरबोर्ड वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको काफी आसानी हो जाएगी इस वीडियो को समझने में। पेरिफेरल डिवाइसेस, इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। Peripheral devices. A peripheral or peripheral devices is an ancillary devices used to put information into and get information out of computer. मतलब ये है कि peripheral devices एक तरह का सहायक डिवाइस या उपकरण है जिसका उपयोग सूचनाओं या इंफॉर्मेशन को डालने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Peripheral devices is divided into 3 parts. First, input devices, second, output devices and third, storage devices. इन तीनों की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसमें फर्स्ट इनपुट डिवाइस सेंड डाटा टू द कंप्यूटर, इसका एग्जांपल है माउस और कीबोर्ड। सेकंड आता है हमारा आउटपुट डिवाइस विच प्रोवाइड्स आउटपुट टू द यूजर फ्रॉम द कंप्यूटर, इसके एग्जांपल है हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर। और लास्ट में आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस विच स्टोर डाटा प्रोसेस बाय द कंप्यूटर, और इसके एग्जांपल है हमारे पास हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। इनपुट डिवाइस An input device is any devices that provide input to a computer. There are many input devices. यानी कि इनपुट डिवाइस वह कोई भी डिवाइस है जो कंप्यूटर को इनपुट दे, वह सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस में आते हैं। इसमें मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड, जो कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा कुछ और भी इनपुट डिवाइस है जो इस प्रकार है: जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर स्कैनर, वेबकैम, ग्राफिक टैबलेट। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम हार्डवेयर को गहराई से समझेंगे, इसमें हम थोड़ा बहुत इन डिवाइसों की हिस्ट्री को समझेंगे और इसके लेटेस्ट मॉडल को भी जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम माउस के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सभी माउस के बारे में जानते हैं। माउस जो कि इन्वेंट किया गया था डगलस सी एंगलबार्ट के द्वारा, जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ था सन 1960। इसकी एग्जैक्ट ईयर है 1964। जिसकी इन्वेंशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो ट्रैकबॉल और रोलिंग व्हील है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल माइस है। माउस, इसका कार्य है कि मूविंग ए माउस अलोंग ए फ्लैट सरफेस कैन मूव द कर्सर टू द डिफरेंट आइटम ऑन द स्क्रीन। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझें। यह कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने में मदद करता है। माउस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लू ट्रैक टेक्नोलॉजी है, जो लो एनर्जी ब्लूटूथ कनेक्शन में होती है, जो कि डेविड बोन ने 2008 में इन्वेंट किया था, जिसका इस्तेमाल केवल विंडो 10, विंडो 8.1, मैक ओएस और एंड्रॉइड में किया जा रहा है। मोस्ट पॉपुलर सेकंड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कंप्यूटर से पहले कीबोर्ड इन्वेंट किया गया था, यानी कि देखिए, जो हमारा कीबोर्ड है वह इन्वेंट हुआ था सन 1868 में, और जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम है वह इन्वेंट हुआ था सन 1946, यानी कि लगभग 80 वर्ष बाद कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। कीबोर्ड का वर्क यह है कि इसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, वो चाहे अल्फाबेटिक हो या न्यूमेरिक हो या सिंबॉलिक हो। कंप्यूटर्स कीबोर्ड का सबसे एडवांस टाइप जो है वो मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी सर्विसेज, सिक्योरिटीज, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सेट्रा में किया जाता है। Now we are discuss about some rare use of input device. So joystick. Joystick invented by C.B. Mirk in 1926. The first purpose of invention of joystick for controlling aircraft, elevators, etc. In 1980s, joystick firstly used for gaming in a computer. और हमको पता है कि joystick को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमारा सीरियल पोर्ट काम आता है, जो कि हमने मेरी फर्स्ट वीडियो में काफी अच्छे से समझा था।
नाउ लाइट पेन, जो कि इंट्रोड्यूस्ड 1960 में हुआ था और इसका प्रसार 1980 में म्यूजिक वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर में किया जाने लगा। लाइट पेन इज लाइक योर माउस ऑफ कंप्यूटर। इट आल्सो रेफर टू ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूटिलाइज ए लाइट दैट इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। इन ए सिंपल वे, लाइट पेन मोस्टली यूज्ड इन ए ह्यूज बिजनेस मीटिंग प्रेजेंटेशन एंड हेल्प्स टू हाईलाइट द पॉइंट्स। यानी कि एक सीधा सा मतलब है लाइट पेन प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स को हाईलाइट करने के काम आता है। नाउ वी आर रीच ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रैक बॉल। पहला ट्रैक बॉल इन्वेंट किया गया था टॉम क्रॉम्पटन के द्वारा सन 1946 में। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल मोशन डाटा को कंप्यूटर में फीड करने और इलेक्ट्रिक डिवाइस में फीड करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब वह हमारे हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया और ब्लैकबेरी के मोबाइल फोनों के बारे में, जिसमें ट्रैक बॉल एज ए मूविंग द कर्सर के रूप में वर्क करता है। स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्कैनर के बारे में। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं स्कैनर और प्रिंटर में, जो कि दो अलग अलग टाइप्स के डिवाइस हैं। यानी कि जो स्कैनर है वह हमारा इनपुट डिवाइस का हिस्सा है और जो हमारा प्रिंटर है वह हमारा आउटपुट डिवाइस का हिस्सा है। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, दोनों अलग अलग कैसे हैं? जो हमारा स्कैनर है वह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। आइए इसे और अच्छे से समझें। हार्ड कॉपी, इसे समझने के लिए फोटोग्राफी का एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम सभी वाकिफ और रूबरू हैं। जब हम अपने फोन से किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक करते हैं तो वह सॉफ्ट कॉपी होता है, और अगर हम उसे प्रिंट करवाकर उसे अपने डॉक्यूमेंट में संभाल कर रखते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। दो शब्दों में मतलब है कि पिक्चर क्लिक करके फोन में ही है तो वह सॉफ्ट कॉपी है, और प्रिंटर से प्रिंट करवा लिया है तो वह हार्ड कॉपी बन गया है। और यह स्कैनर फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1957 में रसल ए क्रिस्ट के द्वारा। माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी कहते हैं, जो सन 1951 में इन्वेंट हुआ था। यह तो इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो टू वे रेडियो या वॉकी टॉकी में होता है, और टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस रूप जो कि लगभग सभी के हाथों में पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, उसमें भी माइक्रोफोन होता है, और यह म्यूजिक इंडस्ट्री का एकमात्र सहारा है जिसके कारण वह अपना म्यूजिक रिकॉर्ड कर पाते हैं। माइक को सीधी भाषा में साउंड को कन्वर्ट करने वाला उपकरण भी कहते हैं, जो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बारकोड रीडर स्कैनर जो है वह सन 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस वेव फॉर्म इज डिकोडेड बाय द स्कैनर इन ए मैनर सिमिलर टू द वे मोर्स कोड डॉट्स एंड डैशेस आर डिकोडेड। मतलब यह है कि यह एक तरह के मोर्स कोड और डैशेस को डिकोड करता है, जिससे उस प्रोडक्ट की सभी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है। और यह टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि इसका सबसे एडवांस रूप है, जिसका नाम सेल फोन कैमराज है। वेबकैम। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि 1991 यानी कि वेबकैम जो है वह कंप्यूटर पर वीडियो का इनपुट देता है। इसका मकसद कुछ भी हो, जैसे वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो मॉनिटरिंग और वीडियो सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ग्राफिक टैबलेट। जो ग्राफिक टैबलेट है वो फर्स्टली 1957 में इन्वेंट हुआ था, बट यह पेटेंट 1964 में ग्राफिक कन्वर्टर के नाम से हुआ। ये डिजिटल टैबलेट, रैंड टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ आर्ट को संभाल कर रखने के लिए डेवलप किया गया था, जो कि अब ज्यादातर फोटोशॉप्स में इस्तेमाल होता है। Now we are discuss about some output devices which provides output to the user from the computer। आइए आउटपुट डिवाइस को अच्छे तरीके से समझें। आउटपुट डिवाइस वह है जो यूजर को आउटपुट प्राप्त करवाए कंप्यूटर से। इसमें मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा कुछ और भी आउटपुट डिवाइस है जो इस प्रकार है: स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। तो आइए
हम मॉनिटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं। मॉनिटर की हिस्ट्री में ENIAC टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946। आइए अब हम इसके साइज के बारे में जानते हैं, जो कि पहले बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसका साइज 8 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट मल्टीप्लाई 98 फीट जो कि 1800 स्क्वायर फुट है, जो एक समय में 150 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी, साथ ही साथ इसके साइज, वेट और पावर कंज्यूमिंग पर भी कार्य हुआ, जिसका परिणाम यह था कि अब यह पोर्टेबल हो गया था। पोर्टेबल का सीधा कारण यह था कि मॉनिटर की टेक्नोलॉजी में CRT कैथोड रे ट्यूब इन्वेंट हुई थी। नाउ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉनिटर में यूज हो रही है वह OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड, जो कि सन 1887 में इन्वेंट हुई थी। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सम रेयर यूज्ड ऑफ आउटपुट डिवाइस। सो वी डिस्कस्ड स्पीकर। जैसा कि हम सबको पता है, जो फर्स्ट लाउड स्पीकर था वह सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, जो कंप्यूटर में किसी भी काम नहीं आ पाया। जो पहले यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर स्पीकर था वह सन 1881 में इन्वेंट किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। हेडफोन या ईयरफोन 1910 में नाथनियल बाल्डविन ने ईयरफोन को इन्वेंट किया था, जो स्पीकर की तरह ही कार्य करता था। डिफरेंस सिर्फ यह था कि जिस प्रकार स्पीकर से साउंड की तेज तरंगे लोगों को प्रभावित करती थी और ईयरफोन से सिर्फ स्वयं या पर्सनली इफेक्ट होते हैं। इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वायरलेस ईयरफोन है, जो इस समय 2020 में ट्रेंड में है। प्रिंटर जो है वह 1983 में चेस्टर कार्लसन ने इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रोफोटोग्राफी ड्राई प्रिंटिंग को जेरोक्स कहते हैं। हमारे पास दो तरह के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनका सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें पेपर पर प्रिंटिंग के बाद यदि कोई इम्पैक्ट महसूस होता है तो वह इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, यदि नहीं तो वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। अब आप ये सोचेंगे ऐसा कैसे, यानी कि यदि पेपर पर पीछे की तरफ से अनुमान लगाया जा सके, जैसे डॉट मैट्रिक्स का उभरापन, जो कि एक सीधा उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर का, और यदि पेपर के पीछे से कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सके, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, जो कि एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। नाउ प्रोजेक्टर। ये तो हम सबको पता है कि प्रोजेक्टर किस कार्य को करने के काम आता है। इसका तो सीधा सा कार्य है कि यह बड़े पर्दे का उदाहरण है, यानी कि स्क्रीन का बड़ा आकार, जो ज्यादातर बिजनेस मीटिंग में प्रेजेंटेशन को शो करने के काम आता है। नाउ प्लॉटर जो है वह 1953 में इन्वेंट किया गया था। प्लॉटर में कंटिन्यूअस लाइन प्रिंटिंग के साथ चलती है। कंटिन्यूअस लाइन से मतलब है कि वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी कि पेन, पेंसिल, मार्कर और अनदर राइटिंग टूल टू ड्रॉ। यह इजीली प्रिंट कर सकता है, जो हम एड्स हाईवे पर मोस्टली देखते हैं, जिनकी लेंथ, विड्थ और ब्रेथ ज्यादा होती है। बट अब यह डिजिटल एड्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। Now we are discuss about some last type of a peripheral devices, which is storage devices, which store data processed by the computer। इसमें स्टोर का जिक्र हुआ है, यानी कि इकट्ठा करना, जो स्टोरेज डिवाइस का काम है। इसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी कहते हैं। यह मेमोरी क्विक एक्सेस डाटा स्टोर करता है। यह कॉस्टली भी होता है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम होता है, जो कि डाटा की कम मात्रा को स्टोर कर पाता है, जो सिर्फ करंट वर्किंग मेमोरी या करंट वर्किंग डाटा होता है। इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कम होती है। आप यह सोच रहे होंगे कि इतना करने के बाद तो हमारा डाटा परमानेंटली सेव हो जाता होगा, तो आप गलत हो। यह डाटा जब तक परमानेंटली स्टोर नहीं होता, जब तक आप कंप्यूटर से सेव का इंस्ट्रक्शन नहीं देते। जब आप डाटा को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाता है, जो कि हार्ड डिस्क होता है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि लाइट जाने के कारण मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, जो मैंने सिस्टम पर कार्य किया था, काम किया था। इसमें गलती हमारी ही होती है, क्योंकि हम वर्क को सेव करते नहीं चलते। अब आप ये कहेंगे गलती तो रैम की है, जो सारा डाटा इरेज हो गया, तो आप शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि रैम का नेचर ही वोलेटाइल होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स राइट नाउ।